रेलवे रोड थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक गरीब सिख परिवार के साथ बर्बरता की हद पार कर दी गई। पड़ोसी से मामूली विवाद में मामला इस हद तक बढ़ गया कि आरोपियों ने सिख व्यक्ति की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि गंदी गंदी गालियां देते हुए उसकी धार्मिक पहचान का अपमान करने का भी प्रयास किया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उसकी दाढ़ी खींचने की कोशिश की, जिससे सिख समुदाय में भारी आक्रोश है। पीड़ित सिख युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसका आरोप है कि रेलवे रोड पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय मामले को टालने की कोशिश की। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन ने दिया साथ। पीड़ित जब थापानगर स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचा तो वहां गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने उसे ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। समिति के पदाधिकारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे सिख धर्म और उसकी मर्यादा पर चोट है। सिख समाज में रोष। घटना के बाद इलाके में सिख समुदाय के बीच नाराजगी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समुदाय का कहना है कि अगर जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वह धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। पुलिस की चुप्पी सवालों के घेरे में। पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। थानेदार से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इनके पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ। इन्होंने बताया कि मेरा पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ। पड़ोसी ने 3 व्हीलर हटाने के लिए इनसे कहा। इन्होंने कहा भैया बुलावा, मैं अभी सही करके उतार रहा। उसका पड़ोसी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उनने हाथापाई करी, जिसमें ये दोनों पक्ष आपस में लड़े। दोनों के चोटें आई। इंस्पेक्टर रेलवे रोड ने इस पर दोनों की मेडिकल कराया। बाद में इंस्पेक्टर साहब का माइंड क्या मेकअप हुआ हम नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब इनका कहना है कि इंस्पेक्टर साहब बोले हमारे भाई हैं, इनको तुमने हाथापाई की है, तुम भागोगे तो तुम्हारे को जेल भेजो। इन्होंने यहाँ आके गुरुद्वारे में ये बात कही, जिसके लिए फिर हमने गुरुद्वारा कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, मैंने इंस्पेक्टर रेलवे रोड को फ़ोन किया। पहले 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन ना उठाया। जब फ़ोन उठाया तो इंस्पेक्टर रेलवे रोड से बात हुई। वो बोले कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब का रवैया से महसूस होता है कि वह दूसरे पक्ष का साथ दे रहे हैं, निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। और गुरुद्वारा कमेटी एसएसपी महोदय, एसपी सिटी महोदय, सीओ से पूछताछ करती है कि इस तरह के इंस्पेक्टर के रवैये को देखते हुए इसकी उचित स्तर पर जांच कराई जाए और दोनों पक्षों गलत है, दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिख कर जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है पहले रिपोर्ट लिखी जाएगी फिर जांच होगी। इंस्पेक्टर साहब ने बिना रिपोर्ट लिखे पहले ही हमें फोन पे कह दिया हमने देख जांच कर ली, इनकी गलती है, उनकी गलती नहीं है, जबकि चोटें दोनों पक्ष को लगी है। हम दोनों पक्ष के फेवर में हम ये नहीं कहते वो गलत है, लेकिन पुलिस का रवैया गलत है और ये अच्छा नहीं है रवैया। सिखों के लिए रवैया बहुत गलत हो रहा है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम फिर एसएसपी महोदय और एसपी सिटी महोदय से प्रार्थना करेंगे कि इसकी उचित जांच कराई जाए, दोनों पक्ष की रिपोर्ट लिखी जाए और जांच कराई जाए। पहले रिपोर्ट लिखी जाए फिर जांच कराई जाए, वह हमारा यही कहना है। ये परिवार गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पहुंचा है। अपने जो इनके साथ घटना घटी है, थाना इंचार्ज नहीं सुन रहा, एक तरफा सुन रहा है। और ये गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव हैं जसबीर सिंह, इधर ये सेक्रेटरी साहब हैं हरप्रीत सिंह। ये यहाँ गुरुद्वारे पहुँचे हैं मदद के लिए। रेलवे स्टेशन पे क्या करते हो आप? तंबू चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा है मेरा। क्या विवाद हुआ है आपका? वहाँ पड़ोसी से विवाद हुआ है उनसे। किस बात को लेकर? तो ऑटो हटाने के चक्कर में विवाद हुआ, उन्होंने मुझे गाली गुप्ता दी और मारा। आपने कोई कानूनी कार्रवाई करी? कानूनी कार्रवाई करी थी, थाने में गया था। उन्होंने मुझे इंस्पेक्टर के सामने भी गाली गुप्ता दी, उनकी दी, और तो इंस्पेक्टर ने भी मेरी सुनवाई कुछ नहीं करी। आपका मेडिकल हुआ? मेरा मेडिकल हुआ और उन्होंने उनकी कार्रवाई करी, मेरी कार्रवाई नहीं करी। ऐसा क्यों करा उन्होंने? वो कह रहे हमारे STS के साथ जो है उन्होंने मारपीट करी है। तो ये पहली बार झगड़ा हुआ है आपका? पहली बार ही हुआ। इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर रहा? नहीं, इंस्पेक्टर आपको नहीं सुन रहा? नहीं। ये हमारी तैयारी है कि ये दाढ़ी पाड़ी है, ये चोट भी लग रही है। ये कब की बात है? ये परसों रात की बात है, 6:30-7 बजे। आपने वहाँ के कुछ लोग इकट्ठे करे अपने इकट्ठे क्या, अपने बंदे मेरे इकट्ठे नहीं हो, उनकी ज़्यादा इकट्ठे थे। हमारा तो हम 2 ही बाप इकट्ठे थे। 2 जने वहाँ पे हमारे को रहने वाला वहाँ पे ज़्यादा है नहीं। तो आप अब गुरुद्वारे साहिब आए हैं? हम गुरुद्वारे हैं।